उतना तो बन जाए, भले ही 4 क्वेश्चन बने 10 में से, बट कम से कम वो बन तो जाए, 40 नंबर तो आ जाए 100 में से। और अगर मैंने पूरा डर कर दिया तो फिर आप बोलोगे सर अग्रवाल सर समझाते नहीं अच्छे से, समझाते नहीं, बहुत तेजी से निकाल दिया सर। मैंने कल भी तो बोला ना, डोंट प्ले द मैच, डोंट सी द मैच, प्ले द मैच। आप मेरे को कैटेगराइज मत करो सर अच्छे से पढ़ा रहे, बुरे से पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे, बुरे से पढ़ा रहे, कुछ नहीं। आप तो बस पढ़ो, मजा आ जाएगा, पढ़ो बस साथ। अच्छा, लास्ट फॉर्म कौन सी दिए? कौन? 2 पॉइंट। टू पॉइंट फॉर्म ये बोल रही थी, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। तो इस लाइन की इक्वेशन थी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन, यही थी ना। चलो, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक तरह से पुराना रिविजन था ये। क्या था? पुराना रिविजन। ये हम लोगों ने पुराने वाला रिविजन। अब चलो आज की क्लास, आज की हमारी मेजर प्रैक्टिस है 2 पॉइंट फॉर्म के, प्रैक्टिस ऑन 2 पॉइंट फॉर्म। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस ऑन 2 पॉइंट फॉर्म। आज क्या है यार? थर्सडे है आज, है ना? चलो, ये हम लोग चालू कर रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म की प्रैक्टिस। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 पॉइंट फॉर्म। Questions based on 2 point form. Questions based on 2 point form. आपके पास से ऑलरेडी डीपीएसटी है। एक्सरसाइज नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करें। एक्सरसाइज नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करें। What we find the equation of the straight line passing through the pair of points 0, 0, 2, -2। तो आपको क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, बस बढ़िए है बात। एक गिरा था, 2 मिलेगा। चलो, तो बच्चों लोग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। पहला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। एक 0, 0 और एक कितना है? 2, -2। तो इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको कितना मान लेता हूं? x2 y2। तो क्या हो गया इक्वेशन? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y माइनस y1 कितना है? 0 अपॉन y2 माइनस -2 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0। अच्छा, 2 माइनस, तो ये हो गया y अपॉन -2 इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो क्या y इज इक्वल टू -x, x प्लस y इज 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या बोलो, समझ में भी आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। कॉपी करो फटाफट। 2 पॉइंट फॉर्म के आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट करो थोड़ा जल्दी से। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? गुड।
ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पर, मतलब मेरे मोबाइल पर जो व्हाट्सएप है उसमें जो है अपना फीडबैक तो भेजो मुझे कि ये ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारी चल कैसे रही है, समझ में आती है चीजें पूरी, कैसे प्रिपरेशन हो रही है तुम लोग की, मुझे फीडबैक भेजना, पता लगेगा जरा क्या चल रहा है। 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए और आंसर निकालिए, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फिजिक्स की क्लास रख रखी है क्या सुबह कॉन्वेंट वाली? मैसेज तो नहीं आया सर। नहीं, कल जा स्कूल जा रहे हो तुम लोग? स्कूल है, आप बोलो तो लिख दे। लोगों का मंडे पेपर, इसके बाद मंडे को पेपर कैसा है? ये 1 पहले क्या था? अभी ये 1 कितने नंबर था? 20 मार्क्स। क्या पढ़ना चाहते हैं बोलो? रेपिटेशन। सुभांशु यार, तुम्हारी तो बहुत कम अटेंडेंस हो रही है। हाँ, दीपांशु भाई परसों आए थे, उससे पहले दिन नहीं आए, नहीं आए, तो बीच में जाना पड़ गया था ना, मतलब तो बहुत कम अटेंडेंस हो रही है यार, चीजें समझ नहीं आ रही। तुम कहाँ घूम रहे हो भैया? कहीं नहीं घूम रहे हैं? सो जाते हैं? गुजरात। अच्छा, गुजरात गए थे। मोदी जी के चुनाव की तैयारी करा रहे हो क्या? यार तो लुट रहा है यार पूरा। पुरानी वीडियोस देख देख के जल्दी से कवर अप कर लीजिए भाई साहब, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो चली जाएगी। और अग्रवाल सर की इमेज भी खराब हो गया, आपको लगेगा यार सर तो कुछ पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता। चलिए, तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हो गया होगा। y प्लस a अपॉन 0 प्लस a इज इक्वल टू y x माइनस 0 अपॉन b माइनस 0। ऐसे क्या है क्या? सिर्फ इसी फॉर्मूले में तो वैल्यू डालनी है, नहीं बन रहा राज, समझे? उत्तम, थर्ड पार्ट नहीं बना, हो गया। अच्छा, फोर्थ हो गया, y माइनस बी अपॉन a माइनस बी माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन a प्लस बी माइनस a। नहीं किया ऐसे? भैया आ रहा समझ में कुछ नहीं? मैं करूं फोर्थ पार्ट? रितेश कहां चला? स्वाय बोल रहे। चल, इसमें हिम्मत हार नहीं है, उसको ये लग रहा है बैटिंग करेंगे भी तो मैच जीत ना पाएंगे। मैं तो समझा रहा हूं करने के लिए, लेकिन करने से ही होगा।
बेटा फोर्थ पार्ट हो गया? नहीं बन रहा, क्यों? सेट मेरे जॉब में शायद कोई वो चालू कर लिया मैं नौकरी वॉकरी, जिससे क्या भैया पार्ट टाइम में टाइम मिला तो क्लास में आ गया, नहीं तो कर रहे नौकरी। बढ़िया एकदम। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। ये देखिएगा पार्ट नंबर 4। 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन कौन सी होगी? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y इसको मान लिया आपने x1 y1, इसको कितना मान लिया है x2 y2। तो ये हो गया है y माइनस b अपॉन a माइनस b माइनस b, और x माइनस a अपॉन a प्लस b माइनस a। तो ये हो जाएगा y माइनस b अपॉन a माइनस 2b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन b। तो ये हो जाएगा by माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस 2b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन b। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, by कैसे होगा? अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन by माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a इंटू a माइनस 2। मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर है कि नहीं? करके छोड़ दे, हाँ मल्टीप्लाई करके छोड़ दे। मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, आंसर चेक कर लेना अब क्या करना है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये आप दोनों सेंट मैरिज आर्मी वालों ने मुझे बोला है कि सर हमारे यहाँ पे ये सब आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो आप। कितना तो जल्दी करूंगा लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, तभी समझ में आएंगी चीज। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स whose coordinates of the angular points are this। अगर एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया एक कर्व, ये हो गया ब, ये हो गया स। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1,4, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 माइनस 3, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 -2। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल दोगे? इक्वेशन ऑफ ए बी, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, या फिर इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, किसी भी तरह करके निकाल दो आंसर है। देखो जैसे मैं मानता हूं इसको x1 y1 और इसको क्या मान लेता हूं x2 y2। ये लिखना नहीं होता, बस सिर्फ अपने मन में ध्यान रखना होता है कि हाँ हमने माना है। अब मैंने बोला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस 4 अपॉन -3 माइनस 4, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। आया कुछ समझ में? ये हो गया y माइनस 4 अपॉन -7, x माइनस 1 अपॉन 1। y माइनस 4 इज इक्वल टू -7 प्लस 7 -7x, तो y प्लस 7x इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन ऑफ कितना हो गया है? ए बी। ऐसी एसी की निकालो, ऐसी बीसी निकालो, जल्दी से एसी की इक्वेशन निकालो, बीसी की इक्वेशन निकालो, और उसको अपनी आंसर शीट से चेक भी करो कि अगर सही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा यार, तुम्हारा माइंड।
इक्वेशन ऑफ एसी निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ डीसी। हाँ जी, एसी डीसी आ गया क्या? सर दोनों को चेक करो, आंसर मैच भी करके कि नहीं? 2 पॉइंट फॉर्म की मेन प्रैक्टिस हो रही है आज। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही था। अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मीडियंस। Concept of equations of medians. Concept of equations of medians. बोलो सर मीडियंस की इक्वेशन कैसे निकलती है? तो सबसे पहली बात तो चलो आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में वर्टाइसेस लिखे, एक कोऑर्डिनेट कितना है? -1 6, एक का कोऑर्डिनेट है -3 -9 और एक का कोऑर्डिनेट है 5 -8। आपको पूछा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करे, यानी AD इज द मीडियन। AD इज द मीडियन। AD क्या होगा? AD इज मीडियन और D is midpoint. D is midpoint of BC. D is the midpoint of BC. समझ में आ रहा है क्या? अब अगर D midpoint होगा तो D का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सबसे पहले बात तो D का कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि इसका midpoint है तो x को ऐड करो -3 + 5/2 और y को ऐड करो -9 -8/2। तो D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -5 + 3 -5, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D। कोऑर्डिनेट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स में। तो अगर A का कोऑर्डिनेट है, D का कोऑर्डिनेट है, तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ AD पता लग जाएगा? ये हो गया 1, -17/2। देखना सब लोग, इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD, y -6 अपॉन -17/2 -6 x + 1 अपॉन 1 चेक करो आया समझ में? क्यों x y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। बस इसको हम सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, AD की इक्वेशन है। इसी तरह क्या BE की इक्वेशन आ जाएगी क्या? E का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 6 और अब -1। चेक करो E का कोऑर्डिनेट आप लोग कितना निकाल रहे हो? E का कोऑर्डिनेट चेक कर लो, इफ इट इज सेम। यस सर। E का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट कौन सा? ब्लू वाला। ये वो 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या है? तो y -y1 अपॉन y2 - y1 अपॉन इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x2। नहीं है, नहीं है। ये
ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बहुत। पहली बार आया ना। मैं बात कर रहा हूँ बीच से, किराया वाले लोग बीच में पहले बोले बहुत दिनों बाद आए। घर में कैसे करता होगा, घर में कैसे करता होगा? तो भाई घर में कैसे करता, वहां भी बोलते रहते हैं। नहीं सर। हाँ भाई, किसी को दोबारा से बता दूं क्या यार? मैं ये सबसे पहले ई बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ई अब अगर आ गया हो तो अपने पास पड़ोसी को मदद कर देना। तो बीई का इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई, y plus 9 upon -1 minus -9 और x plus 3 upon 2 minus -3। चेक करो बना कि नहीं? बन गया सर। y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। ऑनलाइन वाले बताओ बच्चों लोग बन गए कि नहीं? रणवीर, देवांश, अनिकेत और सिमरन, हो गया? अच्छा, क्या इसी तरह सीएफ की भी इक्वेशन निकाल दोगे क्या? यस सर। इसी तरह मीडियन सीएफ भी निकाल दोगे? यस सर। नोट कर लो बड़ा। Similarly, find the median CF. हाँ, लगे खट्टे सब करो नहीं से करंट डाल दे। उसके बाद करके मूवमेंट करके नहीं बनेगी। सेकंड फेज इसमें कौन सा लगेगा? सेकंड। जब तक बनना हो जाए वहीं खड़े रहें। रुक जाओ। सेकंड फेज ऑफ कर दिया ऊपर से, सारे कर दो ऊपर वाले सारे। अब जिससे लाइट जल्दी हो जाए बस। आरुष जरूर बोलेगा, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। आरुष बिल्कुल जरूर बोलेगा। आरुष, तुम पिटने वाले काम कर रहे हो सबसे, क्या समझे? बहुत मार्क लगेगी तुमको। शुरुआत मैं करूंगा और फिर सबको मौका दूंगा। इसके बीच में बोलना छोड़ दे तुम। तुम्हारी बारी है तो बोलो। ऐसे बीच में चक्कर कोई तरीका है ना? कोई कुछ कह नहीं रहा तो कुछ भी बोलते जाओगे तुम, है? तो इसको मालूम है कि सरकार भी देते हैं। शक तो नहीं है भैया कुछ भी? नहीं सर, मैं तो भगत बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 मुझे ही करना पड़ेगा, आपको ना बनेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। यानी क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का। ये क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का स्कूल में नहीं। ये ए, ये कोऑर्डिनेट ले लेता हूं 4 3 और ये कोऑर्डिनेट ले लेता हूं बी हो जाएगा 0 0 और सी हो जाएगा 2 3। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दो निकालना क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस बार एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। तो इस बार एडी एंगल बाइसेक्टर, तो इस बार डी मिड पॉइंट नहीं होगा। डी एडी इज
एंगल बाइसेक्टर। डी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट नहीं होगा, डी मिड पॉइंट नहीं। तो यार क्लास 10th में एक थ्योरम थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और किसी को नहीं मालूम है तो अभी बता देता हूं क्योंकि सबने तो वो पढ़ी भी नहीं होगी। सिमिलर ट्रायंगल्स में थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता था AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन C, यानी इन दोनों साइड्स का रेशो, इन दोनों साइड्स के रेशो के बराबर होगा। बट ये मैं मार्क नहीं करता हूं क्योंकि ये तो इक्वल टू लगने लगेगा आपको। इन दोनों साइड्स का रेशो, इसका रेशो इसके साथ में और इसका रेशो इसके साथ में दोनों बराबर हो। तो AB का वैल्यू निकाल देना जरा, कितना हो गया जल्दी से। AB का मैग्नीट्यूड निकाल दो। AB का मैग्नीट्यूड 4 और 3 5 हो गया मेरे ख्याल। AC का वैल्यू निकालो कितना होगा। AC का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दें क्लास 10। AC कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो मतलब 2 हो गया क्या। तो इसका मतलब BD और CD का रेशियो कितना हो गया, BD और CD का रेशियो कितना हो गया 5:2। BD और CD का रेशियो ये आपने AB निकाला 5 और AC कितना निकाल दिया 2। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला AB का वैल्यू 5, AB का वैल्यू 5 नहीं, AC का वैल्यू 2। उत्तम 5 कैसे निकाला, AC का AB का वैल्यू निकलेगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10 वाला, क्लास 10 का था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, कर देता हूं बोर्ड में, ऐसे नहीं भाई। AB का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है, एक 4 ले लो और एक 0, 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर और 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25। 25 का मतलब कितना हो गया 5। 25 का मतलब कितना हो गया 5। ए भी कर और ऐसे BC निकाला फिर नहीं AC निकाला 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 द होल स्क्वायर। 10th क्लास का फॉर्मूला चल रहा है। ओके चलो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के ऊपर चल रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के ऊपर है। तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 2। तो अब ये नया थ्योरम कौन सा लगा दिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि इस वाले एंगल का अगर आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो AB अपॉन AC की वैल्यू BD अपॉन CD होती है, BD अपॉन CD। तो अब मुझे चाहिए D का कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला, मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ D बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ D बाय सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ D बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब D का कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलेगा। अब यहां देखो ये रेशियो है 5:2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 कॉमा 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से अपॉन 2 प्लस 5 या 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D बताना कितना होगा, क्या पहला कोऑर्डिनेट 10/7 हो गया क्या 10/7 और दूसरा कितना हो गया 15/7। तो अगर आपके पास D आ गया तो क्या आप इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ AB। आप एक ट्राइंगल बना लीजिए वापस से। A बोलो कितना है 4 3 और D बोलो कितना है, D आया 10/7 15/7, ऐसे ही है ना। तो क्या इक्वेशन ऑफ AD
इक्वेशन ऑफ AD. 5 minus 3 upon 15 by 7 minus 3, x minus 4 upon 10 by 7 minus 4. चेक करो बना के बोलो ना कि कॉपी कर लो फटाफट. अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या क्या लग गया. सो 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग गया. इसको करोगे ना तो आप लोग कर लोगे ना कर पाओगे. 10th क्लास का फॉर्मूला लगा, 10th क्लास की थ्योरम लगी और फिर 12th 11th क्लास का 2 पॉइंट फॉर्म लगी. गर्ल्स को कौन एब्सेंट कीजिए. शुभम कुछ डाउट है. उत्तर पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से समझ में आएगी जो मैं करा रहा हूं. इसे अप्रोच ही इसी से है. चलो सर ऐसा कर ले. कहना चाह रहे भैया समझ. कॉपी करने आगे. यहां मैंने पहले AB और AC का वैल्यू निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला. फिर इस वाले पार्ट में मैंने D का कोऑर्डिनेट निकाला बाय सेक्शन फॉर्मूला और A का कोऑर्डिनेट मिल गया, D का कोऑर्डिनेट मिल गया. तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ गया 2 पॉइंट फॉर्म से. इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बाय 2 पॉइंट फॉर्म. चलिए आगे वेस्ट कर रहे क्या. AD का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया. चल क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6. Find the equation of the straight line which bisects the distance between the points this and this and also bisects the distance between this and this. तो एक पॉइंट है A, B, एक पॉइंट है A डैश B डैश. तो इन दोनों के मिड पॉइंट को ले लो. तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया A प्लस A डैश अपॉन 2 एंड B प्लस B डैश अपॉन 2. ठीक. अब एक और लाइन है
एक और लाइन और उसके ऊपर पॉइंट्स हैं माइनस ए बी और एक और पॉइंट है ए डैश कॉमा माइनस बी डैश। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो गया? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा माइनस ए प्लस ए डैश अपॉन 2 बी माइनस बी डैश अपॉन। तो आपको बताना है एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करे, इन दोनों को ज्वाइन करे। तो क्या ये 2 पॉइंट फॉर्म से बनेगी? तो 2 पॉइंट फॉर्म से देखो कैसे बनेगी। y माइनस बी प्लस बी डैश अपॉन 2 होल अपॉन p माइनस बी डैश अपॉन 2 माइनस b प्लस बी डैश अपॉन x माइनस a प्लस a डैश अपॉन 2 होल अपॉन माइनस a प्लस a डैश अपॉन 2 माइनस और a प्लस a डैश अपॉन 2। लो कॉपी करो। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ गया, अब उसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दो। सबसे पहले आपने पहले वाली लाइन का मिड पॉइंट निकाला, फिर आपने दूसरी वाली लाइन का मिड पॉइंट निकाला और फिर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दी 2 पॉइंट फॉर्म से। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, नहीं भैया समझ में आ रहा है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। हो गया? समझ बन गया कि नहीं? पहले मिड पॉइंट निकाले 2 जगह पे, फिर उन दोनों को ज्वाइन करने की इक्वेशन। सर आपने समझा तो दिए 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी भी कहीं 2 पॉइंट दिए हो तो इसकी मदद से स्लोप भी निकल सकता है और लाइन की इक्वेशन। कल कहां थे? बिजी हो गए 2 घंटे क्या छुट्टी ऑनलाइन लेंगे सर संडे दो लिखते हैं। पहले में पूरी आता है। इस संडे को वर्क पावर एनर्जी का अच्छा सेशन होगा। वर्क पावर एंड एनर्जी और उसी तरह क्लास होगी शायद, मतलब बिल्कुल 12 ढाई घंटे का सेशन ले लूं। सर हाँ ये जो बीच में लाइन है जो अपन ने ये जिसकी इक्वेशन निकाल ली है, हाँ। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस वाली लाइन का हाँ तो मिड पॉइंट वाले लेके। हाँ स्लोप निकालने का मतलब जिस भी लाइन का स्लोप निकालना उस पर 2 पॉइंट ले लो और y का डिफरेंस ले लो, x का डिफरेंस से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा स्लोप। बन गया कि नहीं? चले क्या? क्वेश्चन नंबर 6। अब यार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे आपका ट्राई करते हैं। आप लोग को आपको ट्राई करने हैं अभी क्वेश्चन। अब सबसे पहले अपन लोग को चलना चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो ना उस हिसाब से सबसे पहले सिर्फ क्या कर लेनी चाहिए? एनसीईआरटी चैप्टर बोलो कौन सा है? 10 सर स्ट्रेट लाइन 10। ऐसा नहीं बोल रहा।
सारे पॉइंट्स मैंने करा दिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एक साइड कितने एक्सरसाइज है इसमें 10th में? चलो सबसे पहले ये कराता हूं एक्सरसाइज नंबर 10। चलो अगर हमने सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, आपने खासतौर पे, मैं तो कराएगा वहां एडिशन में, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करनी है तो बेटा 12th का मैथ्स डूब जाए, 12th का मैथ्स डूब जाए। आपको इसलिए आरडी शर्मा की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपने मुझे ज्वाइन किया। तो पहले डीपीएसटी फिनिश कीजिए, फिर ये सब समझ में आना चाहिए। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 और वो भी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डालो अपनी कॉपी। एक्सरसाइज नंबर 10.2 फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स। देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ध्यान रखना, क्योंकि y एक्सिस में हमेशा x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस में हमेशा किसकी वैल्यू 0 होती है, y की। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 हो गया y एक्सिस और y इक्वल टू 0 हो गया x एक्सिस। समझ में आया? ओके। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 स्लोप 1/2, तो क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। कौन सा फॉर्म हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ कौन सा फॉर्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्म कितना है? तो इक्वेशन लगा, मैंने फॉर्मूला लगाया y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। पासिंग थ्रू 0 0 पॉइंट स्लोप है, तो ये भी तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही होगी। y माइनस 0 इज इक्वल टू n इंटू x माइनस 0। तो y इक्वल टू mx हो गया क्या बेटा? y इक्वल टू mx। कॉपी कर लो बराबर। ऐसे क्या कॉपी करना, बहुत इजी है, बेसिक लेवल डाउन चले गए हम लोग। एनसीईआरटी का लेवल देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लेवल। ये कोचिंग पढ़ने लायक थोड़ी है, ये तो वैसे ही पढ़ जाएगा, घर कल खेलोगे तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो चेक करो, अ लाइन पासिंग थ्रू 2√3। तो ये क्या मिल गया आपको? इससे पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया आपको? पॉइंट। इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो इसका मतलब स्लोप भी तो मिल गया tan 75। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस 2√3 इज इक्वल टू tan 75 इंटू x माइनस 2। अब बस सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए बात? tan 75। tan 75 की वैल्यू आप अलग से निकालोगे, मैं निकाल लो। 75 प्लस 45 प्लस 30 करते हैं। संजय ने बोला सही सर, 1 आएगी। ये मेरे संजय भैया, tan 30 प्लस tan 45। संजय बता रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मुझे समझ में आ ही नहीं रही है, लेकिन हिंट दे रहा है वो। ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं आई सर। ये हो गया 1/√3 प्लस 1। कल भी दिया था इसने कोई हिंट ऐसे, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो tan 75 की वैल्यू हो गई है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और y माइनस 2 बस ऐसे ही छोड़ देगा, और जाना है। लीव इट लाइक दिस। कॉपी करो। एनसीईआरटी का पहला अच्छा क्वेश्चन था, बट अच्छे में भी क्या था? क्या अच्छा था? सिर्फ tan 75 की वैल्यू निकलवाना, पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन लगाई और tan 75 की वैल्यू निकाली। क्या अच्छा है? जब मैं ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूं तो मतलब एक तरह से आपके स्कूल एग्जाम की तैयारी चालू कर दी ना।
इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्या जा रही है? मत से तो आवाज आ रही है। सर 8 बज गए सर, दूर जाना है सर, जाने दो। कल कराता हूँ इसके आगे भी और, है ना मित्रों?